Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अबे तेरी, चल फिर उठ। अबे लानत भेज। अबे तेरी ना यही है। तो ये पता है हारून टीटी क्या कहता है? जहां मछली नजर आए कांटा डाल दो। चल उठ यहाँ से। अबे चलना मैं कह रहा हूँ। मेरा नाम शकील है। मैं इंटर पास हूँ। मेरे वालिद साहब बिजली के महकमे में काम करते हैं और वहाँ उन्होंने मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट पर एज ए मीटर रीडर भर्ती करा दिया। वहाँ मुझे तारिक मिला जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर मेरे साथ काम करता था। तारिक किसी भी रास्ते से हाई जंप मार के रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता था। वो लोगों को गैर कानूनी कुंडा लगाने और बिजली चोरी करने पर ब्लैकमेल करके बहुत से पैसे बटोरता था। तेरी आजा बेटा, दिहाड़ी आई है। अबे छोड़ यार, रहने दे। अबे ओ, तू इतना डरता क्यों है? हाँ, समझा कर। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। मजे आए हुए लोगों के तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना बिजली का बिल ले आइएगा। बिल तो मेरे पास नहीं है, वो तो मेरा बेटा रखता है। अच्छा, तो ये कुंडा भी आपका बेटा ही लगाता है? बेटा इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। खैर, अपना शनाख्ती कार्ड लाए। वो क्यों? ये फॉर्म फिल करना है। आप पे जुर्माना होगा बड़े साहब। पिछला बिल भी भरना पड़ेगा। इनका मीटर भी बंद है, देखो साहब। मेरा नाम हसना है। मैं बचपन से ही फिल्मों और ड्रामों की शौकीन हूँ। जब भी टीवी के सामने बैठती तो ना खाना खाने का होश रहता और ना ही पानी पीने का। दिन भर अम्मी की सलाह बातें सुनती रहती। मैं हर फिल्म और ड्रामे की हीरोइन खुद को तस्वर करने लगती। हर हीरो मेरा हीरो होता। हत्ता कि मैं जब भी सोती तो ख्वाबों में नामवर हीरोज के साथ खुद को गाना गाते देखती। हमारे मोहल्ले में नए किराएदार हैं। नाहिद खाला ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। अम्मी और खाला की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई।
जब भी नाहिद खाला घर आती मुझे टीवी के सामने ही बैठा पाती। अम्मी भी उनसे मेरी काफ़ी शिकायतें करती। एक दिन नाहिद खाला आई तो हुस्ना, हुस्ना, आइए खाला, आइए। जी कभी तो इस टीवी का पीछा छोड़ दिया कर। बस खाला 2 मिनट आप बैठे, मैं आती। अम्मी कहाँ? अम्मी शाज़ा के घर गई हैं कमेटी के पैसे देने। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे बैठे, बस अम्मी अभी आती होंगी। अरे क्या बैठूँ, तुम्हें तो हमारी शक्ल देखना तक गवारा नहीं है। अरे नहीं खाला, नाराज़ ना हो, बस 5 मिनट का रह गया है। मैं आपको चाय बना के देती हूँ, ये लें। वक्फा भी आ गया। वैसे वाकई तुम्हें जुनून की हद तक शौक है फिल्मी हीरोइन बनने का। हाँ खाला, बहुत ज़्यादा, पर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अच्छा ऐसी बात है। चल तो फिर तू भी क्या याद करेगी, तुझे एक डायरेक्टर से मिलवाती। क्या सच? कब मिलवाएंगे आप मुझे? अरे बावली पहले बात तो करने दे। अरे नहीं खाला, जब वो डायरेक्टर आपका जानने वाला है तो बात क्या करनी, बस मुझे नहीं पता, आप मुझे कल ले चलें। अच्छा भाई ले चलूंगी, पहले तू मुझे बात तो करने दो। थैंक यू खाला। दो दूध पत्ती, केक और बाकर खानी भी लिया, जा जल्दी से। तू भी क्या याद करेगा बेटा, आज तुझे फुल वाली अय्याशी करवाता हूँ। रात चलते हैं आंटी की तरफ। और छोड़ रहने दे, तू मुझे पैसे दे दे बस। तू हिजड़ा है क्या? मुझे तो तुझ पे ना शक होने लग गया है। जाके अपना चेकअप करवा। देख तारिक, अगर किसी ने देख लिया या पकड़े गए ना तो बड़ी बदनामी होनी है। वैसे भी मेरा बाप इज्जतदार आदमी है। हाँ, जैसे मेरे बाप के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तारिक यार, मेरा दिल नहीं चाहता। अबे दिल नहीं चाहता तो जहन्नुम में जा। जाहिलों के सर पे सींग होते ना तो तू 12 सींगा होता। एक तो तू नाराज बहुत जल्दी हो। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ये हुई ना बात, चल खा फटाफट। मैं दूसरे रोज बेइंतहा खुश थी। डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी और मैं नाहिद खाला के घर सुबह ही सुबह पहुंच गई, ये पूछने के लिए कि हम कितने बजे तक चलेंगे। नाहिद खाला ने मुझसे ये कहकर माजरत कर ली कि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो वो नाराज होंगी। मुझे तो एकदम से रोना सा आ गया। मैंने नाहिद खाला की मिन्नतें करते हुए उनसे कहा कि अम्मी को बताने की जरूरत क्या है। मैं अम्मी से ये कह दूंगी कि मेरी दोस्त इमराना की सालगिरह है और मैं इसीलिए उसके घर जा रही हूँ। मेरी ये बात नाहिद खाला को समझ में आ गई और वो इस पर राजी हो गई और उन्होंने मुझे इतवार के रोज रात के 9 बजे साथ चलने को कहा। ओ भाई आ जा यार, फटाफट आएगा। कहाँ? अबे बैठेगा तो बताऊंगा ना कहाँ। अबे 3 गलियां बाकी हैं अभी। अबे ये तू 3-13 के चक्कर में ना पड़, चल बैठ। तू लगी बंदी नौकरी खत्म करवाएगा मेरी। अबे ओ, ये 8-10 हज़ार की नौकरी से क्या होने वाला है हमारा? बेटा ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ काम करेगा ना, नोटों की गड्डियाँ मिलेंगी, गड्डियाँ। चल बैठ।
3 गलियां रह गई हैं। अबे बैठ जाना, शक्ल क्या देख रहा है मेरी। दरअसल मुझे पहले हकीकत मालूम न थी, जो कि बाद में पता चली। तारिक ने एक बेवा पर बिजली चोरी करने का इल्जाम लगाकर 10,000 रुपये मांग लिए और ना देने पर धमकी भी दी। बेवा ने तारिक के खिलाफ दरख्वास्त दे दी और तारिक को नौकरी से फारिग कर दिया गया। उस रोज तारिक मुझे हारून टीटी के पास ले गया, जो कि मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनता और मुख्तलिफ दुकानों पर डकैतियां भी मारता था। मेरी एक बात याद रखना, किसी को कामयाबी का जीना बनाने के लिए उसका हाथ थामकर अपना बोझ उस पर डालना ही पड़ता। समझ रही है ना मेरी बात को? जी मैं समझ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये है हुस्ना, इसको आपने हीरोइन बनाना है। अरे हाथ मिलाओ, डायरेक्टर साहब हैं। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। अरे इसकी शक्ल तो इंडियन हीरोइन नहीं नहीं, इंडियन हीरोइन क्या है, उससे भी हसीन है। अच्छा एक बात बताओ, डांस कर लेती हो? हाँ जी सर। गुड गुड है। बात सुने मेरी, क्यों सर, कैसी लगी? अरे एकदम ओके, दिल में उतर गई। हाँ और ये लो 5,000 ले लो। और मेरा वापसी का किराया? आज शहर में बड़ी गड़बड़ है, रक्षा टैक्सी वाले मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। ये रक्षा वाले को थैंक यू सर। चले।
पर आराम से बैठो। बराबर वाली गली में मेरी ससुराल है, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। आप मेरे पास बहुत देर से आई। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। आ तो गई ना। मैं तुम्हें बहुत बहुत बड़ी हीरोइन बनाऊंगा। ये क्या आंखें हैं, क्या बात है। सामने देखो। हाँ देखो, कैमरे के करीब आओ। आओ 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 ना। अब अपनी आंखों में रोमांस लाओ। रोमांस, एक मुस्कुराहट, रोमांस। अरे रे 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 रे, ये तुम्हारे बाल, क्या है तुम्हारे बाल? सीएनजी खत्म हो गई। अब क्या होगा? आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। आप रक्शे में बैठे, मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ। मैं अकेली? बस मैं अभी आया 15-20 मिनट में। अगली सड़क पर पेट्रोल पंप है।
उस रात तारिक मुझे पहले डकैती की नियत से एक जगह पर ले गया, पर मौका ना मिला। अभी हम वापस आकर बैठे ही थे कि सामने से एक बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की आती दिखाई दी। अबे तेरी बेटा, मुझे तो ये केस लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। चल फिर उठ। अबे लानत भेज। अबे तेरी ना यही बेगैरती है। तो ये पता है हारून टीटी क्या कहता है? जहां मछली नजर आए कांटा डाल दो। चलो उठ यहाँ से। अबे चलना, मैं कह रहा हूँ। लड़की ने जब हमें अपने पीछे आता देखा तो उसने अपने कदम तेज कर दिए। हमने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। क्योंकि तारिक ने लड़की को गन पॉइंट पर अगवा करके हारून टीटी के अड्डे पर ले जाने का प्लान बना लिया था। क्या गरक हो गई? अबे यार तारिक, दफा कर। हो सकता है इसी इलाके में उसका घर हो, कोई बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए यार। अबे नहीं, ये इस इलाके की नहीं है। उस पर बच के जाने तो नहीं दूंगा को। चल उधर देखते हैं। अबे वो नहीं। कौन है तुम? छोड़ दो मुझे। अगर हलक से आवाज निकाली ना तो डायरेक्ट गोली हलक में मारूंगा। चुप, एकदम चुप। खुदा के लिए जाने दो मुझे। कौन सी जबान समझ में आती है तेरी? हाँ, कौन सी जबान समझ में आती है? बोला ना, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाली वरना 6 की 6 अंदर उतार दूंगा मैं तेरे। चल मेरे साथ। जाने दो मुझे, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बकवास करती है। आधी रात को अपने यार से मिलके आ रही है और हमारे सामने टसने बहाकर शरीफ बनने की कोशिश कर रही है। अगर तूने बकवास करनी बंद ना की ना तो याद रखना, इतनी गोलियां मारूंगा कि तू अपना नक्शा भी नहीं पहचान पाएगी। चल। रुक 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 रुक। क्या हुआ? मुझे लगता है वहाँ डकैती मार रहे हैं। हाँ यार, समझी? अब जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर। चल मेरे साथ। ये कहाँ से आ गए? बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। मैं भागकर सीधा हारून टीटी के अड्डे पर पहुंचा तो अड्डे के बाहर रश लगा हुआ था। मैंने मालूम किया तो पता चला कि खानू के लोग हारून टीटी को उसके अड्डे के अंदर ही मारकर चले गए हैं। खानू भी इलाके का बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। हुस्ना से पूछगछ के बाद पुलिस वालों ने हुस्ना को बाइज्जत तौर पर घर पहुंचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने घर चला गया। रात भर जागता रहा और सुबह होते ही किसी दूसरे शहर जाने का मंसूबा बना रहा था,
लेकिन पुलिस ने मुझे मोहलत ना दी और तारिक के घर वालों की निशानदेही पर सुबह अजान के वक्त मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे वालिद साहब, जो कि इंतहाई शरीफ और इज्जतदार शख्सियत हैं, उनको मेरी गिरफ्तारी के वक्त ही हार्ट अटैक हो गया। खुदा उन्हें सेहत दे। वो अब भी अस्पताल में है और मैं जेल में।